सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 12 गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अनेक धर्मों तथा जातियों के लोग हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहार अपने धर्म, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मनाते हैं, परंतु कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र मिलकर एक साथ मनाता है। इन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इन्हें राष्ट्रीय पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा राष्ट्र जो है, पूरा देश है, एक साथ मिलकर बनाता है। भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती जो होती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमें स्वतंत्रता यानी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। गणतंत्र दिवस हमारा क्यों मनाया जाता है वही हम इस पाठ में आगे चल के जानेंगे। गांधी जयंती होती है वो हमारे गांधी जी के जन्म को उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए 26 जनवरी के बारे में जानते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। देखो, भारत क्या हुआ था उस दिन? गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र बना था। इस दिन से कई वर्ष पहले यानी जो हमारा 1950 से कुछ साल पहले संविधान सभा को संविधान बनाने का काम सौंपा गया था। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 26 जनवरी के ही दिन भारत की आज़ादी से पूर्व सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की कल्पना की थी। तत्कालीन सरकार इस घटना के बाद क्रांतिकारियों के विरुद्ध हो गई और अनेक लोगों को प्राण की बलि देनी पड़ी थी। तो क्या था, जब हम गुलाम थे उस समय पे यानी कि 1929 में चाचा नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे बैठ के ये सोचा कि जो ये हमारा राज्य है इस पे हमारा राज होना चाहिए। तो इस चीज से वहाँ की जो तत्कालीन समय की सरकार थी, मतलब उस समय की जो सरकार थी यानी कि अंग्रेज लोग, वो लोग क्रांतिकारियों यानी जैसे चाचा नेहरू जी ने सोचा कि हमारे देश तो हमारा राज होना चाहिए, इसी तरह की सोच रखने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ हो गई थी सरकार, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए। ठीक है, और अनेक लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। साथ ही उनसे लड़ने के लिए यानी जो अंग्रेजी सरकार थी उनसे लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को कईयों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी, यानी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आगे क्या हुआ था? तो जो ये क्रांति हमारी जो शुरू हुई थी इसका हमें फल मिला था 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद यानी आज़ादी के कुछ समय बाद एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें कई लोग जुड़े हुए थे और उनको काम दिया गया था संविधान बनाने का। संविधान बनाना अर्थात देश को चलाने के नियम, कि देश हमारा किस तरह से चले उस चीज के नियम कानून बनाए जाने थे। तो वो एक काम सौंपा गया। तो वो काम कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और उस समय इसे लागू किया गया था। संविधान को हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस दिन हमारा जो भारत था वो गणतंत्र बन गया था। जो हमारा संविधान था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 जनवरी के दिन सबसे बड़ा उत्सव भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। किसी दूसरे देश के महान व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो 26 जनवरी है वो सबसे ज्यादा धूमधाम से कहाँ पे मनाया जाता है? उत्सव मतलब त्योहार, सबसे बड़ा उत्सव है ये, सबसे बड़ा त्योहार है ये, राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है? किसी दूसरे देश के महान व्यक्ति यानी जैसे वो उस देश का राष्ट्रपति हो या उस देश का कोई प्रधानमंत्री हो, तो उसे एक महान व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जाकर उन शहीदों की याद में दिन रात जलती रहती है पर जाकर उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। यह ज्योति उन शहीदों की याद में दिन रात जलती रहती है जो देश के लिए कुर्बान हो गए। जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं वो तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो होते हैं वो सभी लोग कहाँ जाते हैं? इंडिया गेट पे। वहाँ क्या करते हैं ये लोग? जो अमर जवान ज्योति पर
जो लोग शहीद हो गए थे अपने देश की आज़ादी के लिए, वहाँ पे जाके उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, और जो वो ज्योति है, अमर जवान ज्योति, वो इन्हीं जो आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जो सैनिक थे उनकी याद में बनाई गई थी। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चार ज्योतियाँ मुख्य अवसर पर, यानी कोई भी राष्ट्रीय त्योहार हो तो उस टाइम पे जलती है, अन्यथा हमेशा दिन रात एक ज्योति सदैव जलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका उद्घाटन सन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इसका निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद किया गया था। तो जो अमर जवान ज्योति थी, इसका निर्माण कब किया गया था? 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था वो 1972 में, यानी कि बनने के 1 साल बाद तत्कालीन यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इंडिया गेट के सामने वह सेना की सलामी लेते हैं। तो हमारे जो वर्तमान यानी उस समय के, जिस समय ये कार्यक्रम हो रहा है, उस समय जो भी राष्ट्रपति होंगे वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडे को फहराते हैं। ठीक है, और इंडिया गेट के सामने वह सेना की सलामी लेते हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। तीनों सेनाएं परेड करती हुई राष्ट्रपति के सामने से निकलती हैं। सेना के जवान चमचमाती वर्दियां पहने हुए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ परेड निकलती है वहाँ क्या होता है, जवान जो होते हैं वो चमचमाती वर्दियों में होते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सभी के अपने अपने बैंड होते हैं जो कि अच्छी धुनें निकालते हैं। सभी के अपने अपने एक बैंड होते हैं जो कि अच्छी धुन निकालते हुए चलते हैं। इनके बाद रेगिस्तान में युद्ध करने वाले ऊंट सवार चलते हैं। अब रेगिस्तान में कोई और जानवर इतने अच्छे से नहीं चल सकता जितने अच्छे से ऊंट चलता है, तो इसलिए वहाँ पे ऊंट सवार वाली सेना होती है। यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि पशु भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, जो ऊंट सवार होते हैं वहाँ ऊंटों पे बैठे होते हैं, तो ऊंट जो होते हैं वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। साथ ही घोड़े भी वहाँ पे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देख करके कि पशु भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, इस चीज को देख के बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। घोड़े और ऊँटों के बाद फौजी गाड़ियों में तोपें, मशीन गनें रखी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा मनमोहक दृश्य हमारे अंदर देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करता है। ठीक है, जो घोड़े और ऊँटों वाली जो वो होती हैं सेना होती है, वो निकलने के बाद फिर क्या आता है, फौजी गाड़ियाँ आती है जिन पे तोपें और मशीन गनें रखी हुई होती हैं। तो जो ये सब कुछ हम देखते हैं, ये मनमोहक दृश्य जो होता है, मन को मोह लेने वाला जो दृश्य है, इससे क्या होता है, हमारे मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार होता है। ठीक है, अनेक विद्यालयों के छात्र भी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर अपना अपना कौशल प्रस्तुत करते हैं। ये बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में सजे हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस शुभ अवसर पर अनेक वीरों तथा शहीदों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे वीर पुरुष होते हैं वो देश की सुरक्षा करते समय अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, तो उनको मरणोपरांत अशोक चक्र इत्यादि देकर सम्मानित किया जाता है। जो ये अशोक चक्र वगैरह दिए जाते हैं, ये कौन देता है, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, कुछ बहादुर बच्चों को वीरता के लिए वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्य भी झांकियां प्रस्तुत करते हैं। अब भारत के जो राज्य होते हैं वो अपने राज्य के अनुसार झांकियां प्रस्तुत करते हैं। सभी राज्य अपनी अपनी विशेषता प्रस्तुत करते हुए खुली गाड़ियों में झांकियां निकालते रहते हैं। ठीक है, जो राज्य होते हैं वो अपनी अपनी विशेषता के अनुसार खुली गाड़ियों में, आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरह से ये गाड़ी जो है एकदम से खुली हुई सी है। और जो ये है अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, तो ये अपने देश की विशेषता को दर्शाते हुए इन्होंने ये झांकी को बनाया है। ठीक है, तो हर राज्य अपने राज्य की विशेषता को लेकर के झांकी बनाता है। वास्तव में ये झांकियों की प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, एक तरह की प्रतियोगिता होता है। समारोह के अंत में प्रथम स्थान पाने वाली झांकी को घोषित किया जाता है। इन झांकियों को तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। 2017 के गणतंत्र दिवस पर अरुणाचल प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। तो जो ये झांकी है 2017 के समय की है। यह संपूर्ण उत्सव धूमधाम से और उत्साह से मनाया जाता है। अंत में भारतीय वायुसेना
के लड़ाकू विमान राष्ट्रपति को आकाश में सलामी देते हैं। आकाश में तिरंगे के तीनों रंग के गुब्बारे छोड़े जाते हैं। संपूर्ण देश में इस दिन अवकाश होता है। अवकाश अर्थात छुट्टी होती है। देशभक्त और देश प्रेम से भरपूर यह राष्ट्रीय पर्व भारत की आन बान शान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, जो हमारा हिंदुस्तान है वो सारे जहान यानी पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। तो आपको मैंने पूरा पाठ समझा दिया। अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं।